अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन में बहन भाइयों इवन वालदैन को भी लीगल करवाने का एक नया कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये कानून असल में क्या है, कौन से लोग फायदा उठा सकते हैं और टिपिकली किन लोगों के लिए ये कानून को पास किया गया है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ इसका मैं लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ताकि आप खुद भी रीड करके या इसकी ट्रांसलेशन करके आप खुद इसको रीड करके समझ सकते हैं। उसके बाद 100 और 200 यूरो फी फैमिली किन को मिलता है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अप्लाई ना करने की वजह से जो है ये इमदाद नहीं ले पाती, और अगर आपने ये खो दी है तो आपने किस तरह से इसको हासिल करना है, इसका सेकंड तरीका कौन सा है इसको हासिल करने का, वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद फरवरी से नया वीजा पाबंदी जो है वो शुरू होने जा रही है। ये किस कंट्री की तरफ से और किन लोगों के लिए, यूरोपियन किस तरह इससे मुतासर होंगे, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि जो लोग स्पेन में पेंशन वसूल कर रहे हैं वो कितना अरसा स्पेन से बाहर रह सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो लिंक नंबर 1 है जो कि स्पेन बहन भाइयों को लीगल करवाने का कानून का जो नया इंट्रोड्यूस कराया गया है उसका तरीका क्या है, उसका लिंक नंबर 1। उसके बाद फरवरी से जो नया वीजा पाबंदी शुरू होने जा रही है इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन में बहन भाइयों को और इवन वालदैन को भी लीगल करवाने का जो कानून है वो क्या है और कौन से लोग जो हैं इससे फायदा उठा सकते हैं। तमाम दोस्तों से वीडियो के स्टार्ट में ये गुजारिश करूंगा लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वही क्वेश्चंस का कमेंट कर रहे होते हैं जो मैंने रिसेंटली जो है वीडियो अपलोड की होती है। उसकी वजह यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे जो मैं अपडेट यहाँ पे अपडेट करता हूँ वो आप तक नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों स्पेन में बहन भाइयों को लीगल करवाने का जो नया कानून है ये स्पेन की हुकूमत ने सब कैटेगराइज जो पहले कवानीन कैटेगराइज किए गए थे उसकी सब कैटेगराइज में इस कानून को नए को जो है वो शामिल किया, और इससे वो फैमिलीज फायदा उठा सकेंगी जो किसी न किसी तरह से पहले कवानीन में इंटर नहीं हो पाती। अब यहाँ पे मैंने एक दो आपको एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है और उसके जो है वो छोटे बच्चे हैं, उनमें से एक भाई जो है वो लीगल है, बाकी बहन भाई जो है वो लीगल नहीं है। तो अब इस नए कानून के मुताबिक वो जो भाई है जो लीगल है वो दूसरे बहन भाइयों को जो कि छोटे बहन भाई हैं उनको भी लीगल करवा सकेगा और उनकी जो है वो सरपरस्ती ले सकेगा। इसी तरह से अगर आपके वालदैन में से किसी एक के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको भी ये जो है वो पेपर दिलवा सकेगा। अब फॉर एग्जांपल मियां बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे स्पेन में आए और सारी फैमिली इलीगल थी। अब क्या हुआ कि जो पहले मियां बीवी उनमें से किसी एक ने पेपर ले लिए। अब वो पेपर लेने के बाद जो है अब ये आपको पता होगा कि अगर खामद ने पेपर पहले लिए हैं तो बीवी को वो हेल्प आउट नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर बीवी ने लिए हैं तो वो खामद को हेल्प आउट नहीं कर सकती। हर एक ने अपने अपने अलग अलग से अरैगों के पेपर लेने हैं। अब इस सिचुएशन में ये जो नई शिक जो है हुकूमत ने ऐड की है जिसका मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें अब क्या होगा कि जो फैमिली में से पहले वालदैन में से एक बंदा जो है वो पहले पेपर ले लेता है, फॉर एग्जांपल खामद ने पहले पेपर ले लिए, अब उसकी बेस पे तमाम जो बच्चे हैं उनके पेपर भी बन जाएंगे जो मिनोरिदाद में आते हैं। अब वो जो मिनोरिदाद है उनमें से अगर कोई एक बच्चा जो है वो बालग हो जाता है तो वो जो उसकी वालदा जो पेपरों से रह गई थी वो अब हेल्प आउट कर सकेगा उस अपनी वालदा को लीगल करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा कानून है जिससे बहुत ज्यादा फैमिलीज को फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई डिस्कपसीदाद है, ख्वाब वो 18 साल से ज्यादा भी है, तो उसकी भी आप जो है वो जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसका भी लीगल स्टेटस जो है वो करवा सकते हैं। इसकी अगर मजीद बरीक बीनी में जाऊंगा तो काफी इसमें चीजें अहम हैं जो कि आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि बाकी जो न्यूज है उस पर भी मैंने आप लोगों के साथ बात करनी है। तो आप बेहतर है उस लिंक को क्लिक करें, वहां पे रीड करें। अगर आपको वहां पे कोई चीज की समझ ना आई स्पेनिश लैंग्वेज की वजह से तो आप उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं अब 100 और 200 यूरो की, जो कि फी फैमिली जो है आप अप्लाई करके ले सकते हैं। अब इसको आपने गौर से समझना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, खासतौर पे वो हमारी कम्युनिटीज जो कि बड़ी बड़े शहरों में नहीं रहती, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी की बड़ी तादाद है, तो इस वजह से वो ऐसे कवानीन के बारे में उनको बहुत ज्यादा बाखबर नहीं है जिससे वो फायदा उठा सकें। अब ये जो 100 और 200 यूरो फी फैमिली है, ये आमतौर पे बड़े जो सिटीज हैं जहां पे ज्यादा कम्युनिटी रहती है, मेल जोल है, उनको तो तकरीबन तमाम को पता है और वो इससे फायदा भी उठा रहे हैं। शायद ही है कोई फैमिली हो जिसको पता ना हो, लेकिन जो दूर दराज एरियाज में रहते हैं उनको इस कानून के बारे में काफी फैमिलीज को इल्म नहीं है, क्योंकि जो मुझे कमेंट आते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे मुझे यही लगता है। अब इससे क्या होता है कि आप ना सिर्फ ये जो आपका हक है आप उससे महरूम होते हैं, बल्कि ये होता है कि आप आने वाले वक्त में दूसरे बेनिफिट भी नहीं उठा सकते जो कि इससे रिलेटेड होते हैं। अब यहां भी मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कई मरतबा बात किया कि तरखेता जो नमरोसा है वो दो तरह का है। एक तरखेता नमरोसा खिनराल है जो कि 3 बच्चों तक महदूद होता है। एक जो है वो स्पेसियल है, जो 3 से ज्यादा आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपका तरखेता जो है स्पेसियल बन जाता है। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो स्पेसियल होगा, अगर 3 बच्चे हैं तो आपका खिनराल होगा। और हुकूमत 2026 में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 2 बच्चों वालों के लिए भी खिनराल कर देगी, क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी 2 बच्चों वालों पे भी खिनराल हो चुका है। अब इस पे मैं आपको बेनिफिट बताता चलूं। जो मेन 2 डिपार्टमेंट हैं, एक तो सिंधा है और एक है सूरीजा सोशल। अब आपको सिंधा इस पे बेनिफिट देता है। अगर आप काम कर रहे हैं, हर महीने आपका टैक्स जा रहा है, ये इसमें कोई गर्ज नहीं है कि आप किसी की मुलाजमत कर रहे हैं, सिर्फ आपका टैक्स जाना चाहिए, या आप ऑटोनोमो चला रहे हैं या आपका इम्प्रेस है, इससे कोई भी सरोकार हुकूमत को नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट चलना चाहिए और हर महीने आपका टैक्स पे होना चाहिए। अगर तो आपका टैक्स पे हो रहा है और हर महीने आप जो है वो काम कर रहे हैं, तो फिर आप अगर तरखेता नमरोसा खनराल है आपके पास तो आपको 100 यूरो जो है पर मंथ मिलता है। ये तकरीबन 20 से लेके 30 तारीख के दरमियान आपके अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद अगर आपके पास स्पेसियल है तो फिर 200 यूरो आपको मिलता है, वो भी इसी तरह 20 से 30 के दरमियान आपको मिल जाता है। अब यहां पे आपको बताता चलूं कि अगर खजाना खास्ता इससे आप महरूम हो जाते हैं, ये अप्लाई कहां करना होता है, ये आपने सिंधी के दफ्तर का सीता लेके वहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर खजाना खास्ता आप किसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए तो आप जो है जब रेंता डिक्लेयर करवाते हैं तो उस वक्त भी आप इकट्ठा ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये आपने अप्लाई लाजमी करना है, क्योंकि हुकूमत के पास ये जवाब है कि हमें मालूम नहीं है कि आपके पास तरखेता नमरोसा है। आप अप्लाई करेंगे तो उनको पता चलेगा। इस वजह से इस रकम से आपने महरूम नहीं होना, ये आपका हक है। ये तमाम लोगों के लिए है, बगैर कोई आपकी इनकम देखे, बगैर कोई सबूत देखे ये आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास तरखेता नमरोसा होने चाहिए और उसकी बेस पे आपको ये जो है वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फरवरी से नया वीजा पाबंदी जो है वो शुरू होने जा रही है। असल में यूके जो है वो ब्रेक्सिट के बाद आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय यूनियन से दूर होता गया, लेकिन कुछ ऐसे कवानीन थे जो कि यूरोपीय यूनियन ने भी अडॉप्ट करना शुरू किए और बाकी कंट्रीज ने भी अडॉप्ट करना शुरू किया। आपको बताता चलूं कि यूएसए हो, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, इन्होंने ऑलरेडी ये कानून अप्लाई कर रखे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूके और यूरोपीय यूनियन रहता था जिन्होंने अप्लाई करने थे, वो भी अब 2026 में अप्लाई करने जा रहे हैं। अब अगर आप यूके जाना चाहेंगे फरवरी के बाद तो आपको लाजमी तौर पे ईटीए लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। बाकायदा तौर पे इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, फरवरी में ये लॉन्च होने जा रहा है। इस पे मैंने डिटेल से बात की हुई है, डिटेल से आपको समझाया है कि ईटीए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। वो अब यूके जो है वो फरवरी से लागू करने जा रहा है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज, शेंजन स्टेट्स के जो नेशनलिटी होल्डर्स हैं, अब वो बगैर ईटीए के यूके में इंटर नहीं हो सका करेंगे। तो इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेंशन वाले कितना अरसा बाहर रह सकते हैं। इस पे एक कमेंट भी आए हैं, काफी दोस्तों ने इसके बारे में पूछा भी है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अगर आप पेंशन ले रहे हैं और आप स्पेन से बाहर जा रहे हैं तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि मैं कितना अरसा जो है वो स्पेन से बाहर रह सकता हूं। ये एक चीज याद रखें कि पेंशन में सबसे ज्यादा हुकूमत को ये डर होता है कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि पेंशन लेने वाला जो है उसकी डेथ हो जाए
और उसके लवाहिकीन में से कोई जो है वो इतला ना करे और वो पेंशन लेते रहें अपने उस डेथ शुदा वालिद की या वालदा की या कोई भी रिलेटिव की। तो इस वजह से हुकूमत ये चाहती है कि हाजिरी लाजमी रखी जाए। अभी रिसेंटली इटली में भी एक केस पकड़ा गया, जो एक बेटे ने अपनी बेटी की डेथ की इतला नहीं दी और जब उसको 1 साल के बाद हाजिरी लगाना थी तो वो अपनी माँ का गेटअप करने के बाद जब पहुंचा तो वहां पे फिंगरप्रिंट पे पकड़ा गया और बाद में उसकी मशकूक एक्टिविटीज की वजह से भी वो पकड़ा गया। तो ये सारी चीजें भी आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रही होंगी। तो यही सेम एग्जाम्पल स्पेन की हुकूमत पे भी है। वो भी ये जानती है कि लोग इस तरह कर सकते हैं, इस वजह से वो ये चाहते हैं कि हाजिरी लाजमी रखी जाए। एक तो ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो आपकी लिमिट कम करते जाएंगे, आपको हाजिरी जो है वो जल्दी लगवाना पड़ेगी। नॉर्मल जो चल रही है वो 6 महीने से 1 साल की चल रही है कि आपने लाजमी तौर पे जो है ये हाजिरी लगानी है, ताकि वो मालूम कर सकें, आपसे साइन करवा सकें, आपके फिंगरप्रिंट ले सकें कि आप अभी जिंदा हैं और पेंशन ले रहे हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।